नमस्कार, आपका स्वागत है। एक बार फिर बताएंगे आज दिन भर की बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले यदि आप भी वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप किसान आंदोलन का विरोध या समर्थन करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि केंद्र की बड़ी घोषणा, 2 साल में देश भर से खत्म कर दिए जाएंगे टोल प्लाजा, जाने कैसे वसूली करेगी सरकार। आपको बता दें कि देश भर में वाहनों की स्वतंत्र आवाजाही के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि आने वाले 2 सालों में भारत को टोल नाका मुक्त बना दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस को अंतिम रूप देने का फैसला लिया है। बता दें कि गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले 2 सालों में वाहनों का टोल सिर्फ आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट से ही काटा जाएगा। बता दें कि सोमेज फाउंडेशन वीक कार्यक्रम में बातचीत करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि रूस सरकार की मदद से हम जल्द ही जीपीएस सिस्टम को फाइनलाइज्ड कर लेंगे, जिसके बाद 2 सालों में भारत पूरी तरह से टोल नाका मुक्त हो जाएगा। इसको लेकर इस समय देश में सभी कॉमर्शियल वाहन ट्रैकिंग सिस्टम से लैस हैं। वहीं सरकार सभी पुराने वाहनों में से जीपीएस सिस्टम टेक्नोलॉजी लगाने के लिए तेजी से काम करेगी। जेडीयू नेता ने तेजस्वी को दी खुली बहस की चुनौती, कहा लालू राबड़ी राज में नौकरी के बदले लिखवाई जाती थी जमीन। आपको बता दें कि जेडीयू नेता नीरज कुमार ने एक बार फिर से लालू राबड़ी शासनकाल से नीतीश कुमार के कार्यकाल की तुलना की। उन्होंने प्रेस वार्ता कर 7 निश्चय पार्ट 2 के योजनाओं को तस्वीर बदलने वाला बताया। साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए लालू राज की विफलताओं को गिनाया। बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में लालू राज से तुलना करते हुए कहा कि जहां 2005 में सिर्फ 5 पॉलिटेक्निक कॉलेज थे, वहीं आज 44 है। उन्होंने कहा कि साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का बजट लालू सरकार में सिर्फ 50 करोड़ था, आज हमारी सरकार 645 करोड़ 43 लाख का ऋण स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए दे रहे हैं। बता दें कि नीरज कुमार ने कहा आरजेडी जमीन क्रेडिट कार्ड चलाने का काम किया, जिसके तहत नौकरी के बदले जमीन लिखवा लिया जाता था। अब स्टूडेंट को पैसे दिए जाते हैं। किसान आंदोलन पर रवि किशन का विवादित बयान, कहा पाक और चीन से आ रहा पैसा। दरअसल बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के सभी बॉर्डर के पास किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं इस मुद्दे पर बयानबाजी भी जमकर हो रही है। वहीं इसी क्रम में किसान आंदोलन पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और अभिनेता रवि किशन का विवादित बयान सामने आया है। रवि किशन का कहना है कि इस आंदोलन को पाकिस्तान और चीन से पैसा दिया जा रहा है। इसके साथ ही गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि किसान आंदोलन में खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। रवि किशन ने किसान आंदोलन पर यह भी कहा है कि आंदोलन के माध्यम से किसान कोरोना का संक्रमण फैला रहे हैं। जो आंदोलन कर रहा है वह मास्क नहीं पहन रहा और न ही शारीरिक दूरी का पालन कर रहे हैं। रवि किशन ने आगे कहा कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, अब अदालत ही इस मामले का समाधान निकालेगा। किसान आंदोलन पर बोले केजरीवाल, अब तक 20 किसान हुए शहीद और कितनी जाने लेगी सरकार। बता दें कि दिल्ली की सरहदों पर किसानों का आंदोलन आज 23वें दिन भी जारी है। इस बीच किसान आंदोलन के बीच हुई किसानों की मौत पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने पूछा कि आप कितनी और शहादत लोगे, हर किसान भगत सिंह बन चुका है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम केजरीवाल ने कहा कि 20 से अधिक किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। हर दिन एक किसान शहीद हो रहा है। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं, और कितनी शहादत और कितनी जान लोगे आप। अध्यक्ष केजरीवाल ने कहा कि 1907 में बिल्कुल ऐसा ही आंदोलन हुआ था। बता दें कि 9 माह तक यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ जारी रहा था। उस आंदोलन का नेतृत्व भगत सिंह के पिता और चाचा ने की थी। उस समय भी अंग्रेज सरकार ने कहा था इसमें थोड़े परिवर्तन कर देंगे, किंतु किसान डटे रहे। बिहार में जमीन के असली मालिक के बारे में पता करने के लिए अपना यह प्रोसेस सिर्फ 5 मिनट और जमीन के असली मालिक का नाम होगा आपके सामने। बता दें कि बिहार में जमीन खरीदने से पहले उसके असली मालिक के बारे में सही तरीके से जानना भी बेहद जरूरी होता है। यही नहीं, बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे
वर्ल्ड में ही ऐसा हो रहा है। ज़्यादातर मामले धोखाधड़ी के सामने आ रहे हैं। बिहार में ज़्यादातर इस तरह के मामले सामने आते हैं जिसमें ज़मीन खरीदने को लेकर अक्सर लोग काफ़ी धोखा खा लेते हैं। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे प्रोसेस के बारे में बताएंगे जिसे यदि आप अपनाते हैं तो आप ज़मीन के असली मालिक के बारे में जान सकेंगे। बता दें, इसके लिए आपको सबसे पहले रेवेन्यू विभाग के वेबसाइट पर जाकर नकल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं वेबसाइट पर विजिट करने के बाद जिला का नाम, तहसील, गांव के नाम के साथ खसरा नंबर इत्यादि फिलअप कर आप सबमिट करें। सब कुछ सही तरीके से भरने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपके स्क्रीन पर जमीन के असली मालिक के बारे में सभी डिटेल आ जाएगा जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट ले सकते हैं। IRCTC इंडियन रेलवे करवाएगी भारत दर्शन। जानिए कब से शुरू होगी यात्रा और कितना है प्रति व्यक्ति किराया। बता दें, भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम IRCTC नए साल पर यात्रियों को भारत दर्शन कराने की खास व्यवस्था की है। इससे यात्रियों को न केवल देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों और ऐतिहासिक व राष्ट्रीय महत्व के दर्शनों के स्थल पर जाने का सुख मिलेगा, बल्कि उनको शानदार व्यवस्था और सुविधाओं के साथ दक्षिण भारत की यात्रा को करने का अवसर भी मिलेगा। यह यात्रा अगले साल जनवरी-फरवरी में होगी। पहली यात्रा के दौरान देश के 4 ज्योतिर्लिंग के साथ ही द्वारकाधीश और ऐतिहासिक साबरमती आश्रम तथा गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में साधु आइलैंड में स्थित प्रसिद्ध दुनिया की सबसे ऊंची 182 मीटर सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी यात्रियों को देखने का अवसर मिलेगा। यात्रा के दौरान सभी को शाकाहारी भोजन, बोतल बंद पानी, ठहरने का इंतजाम, टूर गाइड, सुरक्षा किट भी मुहैया कराया जाएगा। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित होंगे यूपी के ये शहर। योगी सरकार ने दिए DPR बनाने के निर्देश। बता दें कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के 7 और शहरों को स्मार्ट शहर की तरह विकसित करने जा रही है। इन शहरों में अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, गोरखपुर, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, मेरठ और फिरोजाबाद शामिल है। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में इन शहरों में 50-50 करोड़ रुपए का विकास कार्य किया जाएगा। इस बारे में स्थानीय निकाय निदेशालय के जरिए शहरों के नगर आयुक्तों को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR बनाने के निर्देश भी दे दिए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में 17 नगर निगम है। इनमें से केंद्र सरकार ने 10 शहरों को स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल किया। इन शहरों में आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, अलीगढ़, वाराणसी, झांसी, बरेली, सहारनपुर और मुरादाबाद शामिल हैं। फिलहाल इन शहरों को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का काम चल रहा है। इनके अलावा बचे हुए 7 शहर निगमों को यूपी सरकार अब अपने खर्च पर स्मार्ट सिटी बनाएगी। अभी तक इन शहरों का DPR नहीं बना था, लेकिन DPR बनते ही काम शुरू हो जाएगा। सरकार की परियोजना में 3 शहरों में आधुनिक बस स्टॉप बनाए जाएंगे। 24 घंटे जल पूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ मिल रहा 4 रुपए किलो आलू। एक महीने में 81% टूटा भाव। बता दें, किसान आंदोलन के बीच आलू के दाम में बीते एक महीने में 81% तक की गिरावट आई है। दिल्ली की आजादपुर मंडी में गुरुवार को आलू का थोक भाव टूटकर 4 रुपए प्रति किलो पर आ गया, जो कि एक महीने पहले 22 रुपए प्रति किलो था। हालांकि यह मंडी में आलू के थोक भाव का निचला स्तर है, लेकिन थोक भाव के ऊपरी स्तर में भी 50% की गिरावट आई है। एक महीने पहले जहां आजादपुर मंडी में आलू का थोक भाव 36 रुपए किलो था, वहीं गुरुवार को 18 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया। औसत भाव की बात करें तो इसमें बीते एक महीने में 66% की गिरावट आई है। मंडी में आलू का औसत थोक भाव गुरुवार को 9 रुपये 75 पैसे प्रति किलो था, जबकि एक महीने पहले 29 रुपये 25 पैसे प्रति किलो था। कारोबारियों ने बताया कि किसान आंदोलन के चलते आवक कम आने था आलू के दाम में गिरावट आ गई होती। आजादपुर मंडी में आलू की आवक गुरुवार को 943.6 टन थी, जबकि एक दिन पहले 1286 टन थी। राहुल गांधी ने बिरला को लिखा पत्र, कहा सदस्यों को मुद्दे उठाने का है अधिकार। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि उन्हें रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक में बोलने की अनुमति नहीं दी गई। सूत्रों ने बताया कि गांधी ने बुधवार को रक्षा मामलों की समिति की बैठक से उनके एवं कुछ अन्य कांग्रेस के सदस्यों के बहिर्गमन की पृष्ठभूमि में बिरला को पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने
इस पत्र में कांग्रेस नेता ने आग्रह किया है कि लोकसभा अध्यक्ष इस मामले में दखल दें। संसदीय समिति की बैठकों में निर्वाचित सांसदों के खुलकर अपनी बात रखने के अधिकार को सुनिश्चित करें। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि रक्षा मामलों की समिति की बैठक के दौरान उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि वह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों को रखना चाहते थे।